ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 11 चैप्टर और श्लोक संख्या 7। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं। अच्छा, सॉरी, श्लोक संख्या 9 कर रहे हैं। 9। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। सो अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की थी विश्व रूप देखने की। ऑफ कोर्स अर्जुन की कोई इच्छा नहीं थी, बट भगवान ने अर्जुन को अपने विश्व रूप के दर्शन कराए कि इससे लोगों का कल्याण हो सके। हमने सब डिस्कस किया। तो संजय कह रहे हैं कि भगवान ने विश्व रूप दिखाया और फिर उसके बाद 10वें 11वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा। असंख्य मुख देखे, असंख्य नेत्र, असंख्य दृश्य देखे। और 12th 13th श्लोक में अर्जुन यही कह रहा है कि भगवान के विश्व रूप देखकर अर्जुन बहुत विस्मित है। और फिर उसके बाद 14वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, ततः स विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलि अभाषत। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन विस्मया आविष्टो, अर्जुन आश्चर्यचकित हो गया। ये 14 श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं विस्मया आविष्टो। और प्रभुपाद सीधा अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक बार दिव्य दर्शन हुआ नहीं कि कृष्ण तथा अर्जुन के पारंपरिक संबंध तुरंत बदल गए। लिखा बदल गए। कहने का मतलब क्या है कि अर्जुन इतना विस्मित क्यों हो गया? बल्कि प्रभुपाद तो लिख रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण में तो मित्रता का संबंध है। भगवान ने पहले ही 4वें अध्याय में बोल दिया है कि कृष्ण, अर्जुन तुम मेरे मित्र हो, सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें गीता बता रहा हूं। सखा चाहिए थी। फिर भी दिव्य दर्शन करने के बाद, विराट रूप देखने के बाद अर्जुन बहुत बिविल्डर्ड हो गया। बिविल्डर्ड समझते हो ना, मतलब विस्मय, मतलब परेशान हो गया देखकर। चक्कर क्या है? क्या अर्जुन प्रभुपाद लिख रहे हैं इस प्रकार अर्जुन का संबंध मित्रता न रहकर क्या आश्चर्य का बन गया? क्या अर्जुन का क्या संबंध क्या कम हो गया क्या भगवान से? और बढ़ गया। बल्कि और बढ़ गया। मित्रता का संबंध था और अब भगवान से क्या संबंध हो गया? अब आश्चर्य का संबंध, विस्मय का संबंध भी भगवान से जुड़ गया। क्या प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कभी कभी अगर आपके फ्रेंड है और फ्रेंड अगर कोई बहुत बड़ा काम कर दे तब कहोगे, अरे यार तुमने कहां से कहां पहुंच गया। नहीं, ऐसे नहीं कि वो फ्रेंड नहीं है, बट स्टिल आप उसको देख के विस्मित हो। उसी व्यक्ति से आप, जब उसने कुछ नहीं किया था तो आप उसके साथ खेल रहे थे, बात कर रहे थे, नॉर्मल आदमी था। नहीं, ऐसे ही होता है, नहीं होता है। तो ऐसे ही भगवान संजय हमें बता रहा है कि अर्जुन, जब किसी का भगवान से संबंध होता है तो संबंध 5 तरह के मुख्य संबंध होते हैं और 7 तरह के गौण संबंध होते हैं। प्रभुपाद पापट में लिख रहे हैं शास्त्रों में 12 प्रकार के संबंधों का उल्लेख है और ये सब कृष्ण में निहित है। तात्पर्य में लिख रहे हैं भगवान से हम 12 प्रकार के संबंध बना सकते हैं।
तो प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में एक्सप्लेन कर रहे हैं उपदेश भक्ति रसम सिंधु में कि 5 तरह के तो मुख्य संबंध होते हैं। कौन से? दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य और शांत रस। तो 5 तरह के मुख्य संबंध है। किसी भी व्यक्ति से आप इस संसार में यही होता है ना, या तो किसी के फ्रेंड बन जाओ, या आप पेरेंट्स, बच्चे, या गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, या सर्वेंट, दास्य, या शांत रस, न्यूट्रल। ठीक है, चलो हम एक दूसरे से संबंध रखेंगे, पर ज्यादा क्लोज नहीं आएंगे। ऐसी है ना इस संसार में, यही संबंध होते हैं, मुख्य संबंध होते हैं। और फिर उसके बाद 7 गौण संबंध होते हैं। अब आपका फ्रेंड है, आपकी उससे फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप ने बहुत बड़ा काम कर दिया तो आपको आश्चर्य हो गया। या आपका वात्सल्य रस है, आप अपने मदर फादर से कौन सा रस है, कौन सा संबंध है? वात्सल्य का। वो हमारे पेरेंट्स है ना। मगर अगर पेरेंट्स कभी कभी कुछ गलत काम कर देते हैं तो बच्चों को मम्मी पापा पे गुस्सा आ जाता है, नहीं कि तुमने ऐसे क्यों किया मेरे साथ। अगर पेरेंट्स से वो डांट दे बच्चों को तो बच्चों को भी गुस्सा आता है कि आपने मुझे मारा क्यों, आप गंदे हो। होता है नहीं होता है, कभी कभी होता है। सो वो क्या हो गया, मतलब ऑफ कोर्स वो अभी भी पेरेंट मांग रहा है, मगर उसमें उस वात्सल्य रस में कौन सा रस मिल गया? संबंध में क्रोध का। तो इसलिए ये 7 गौण रस है, 5 मुख्य रस है। गौण रस आते जाते रहते हैं, गौण संबंध, और मुख्य संबंध हमेशा से हमेशा रहते हैं। नहीं तो जब कृष्ण यशोदा माँ पे गुस्सा कर रहे थे, यशोदा माँ ने बांधा था कृष्ण को बस्सी से, तो कृष्ण गुस्सा कर रहे थे यशोदा माँ पे कि तुम गंदी हो, ये हो। नहीं तो क्या कृष्ण क्या उस टाइम यशोदा माँ को अपनी माँ मान नहीं रहे? क्या मान रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि तुम मेरी माँ नहीं हो। गुस्से में भी कह देते ना, चले जाओ। तो क्या माँ नहीं मान रहे? माँ मान रहे हैं, मगर अभी वो जो संबंध है वात्सल्य का, माँ और पुत्र का, वो अभी क्रोध से ढक गया, क्रोध के संबंध से ढक गया। बस तो गौण संबंध कभी कभी मुख्य संबंध को ढक लेते हैं, मगर इसका मतलब नहीं कि मुख्य संबंध नष्ट हो जाएगा। वही यहाँ पे एक्चुअली प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे यही हो रहा है। ऐसे नहीं कि अर्जुन का संबंध अब बदल गया, वो मित्र रहना छूट गए। और ये पता क्यों लिख रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर? ये क्यों लिख रहे हैं? कोई बताएगा क्यों लिख रहे हैं? अचानक से ये क्यों आ रहा है यहाँ पर? पॉइंट क्या है? यहाँ पे पॉइंट ये है कि मैंने बताया था कि ये चैप्टर किसको पसंद है बहुत? आर्य समाज वालों को। उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान का विराट रूप ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो व्रज में जो लीलाएं हो रही हैं वो तो बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो तो अज्ञानियों के लिए। हाँ, यशोदा माँ को कृष्णा माँ मान रहे हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, ये हैं वो है, उनको तो पता ही नहीं कि कृष्णा भगवान है। वो लोग ऐसा कहते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं, कई ज्ञानी मायावादी भी ऐसा कहते हैं। मायावादी को भी बड़ा अच्छा लगता है ये अध्याय, क्योंकि वो कहते हैं भी देखो, अर्जुन तो पहले भगवान को मित्र मान रहा था, अब जब दिव्य दर्शन हुए तब उसके दिमाग ठिकाने आया कि ये भगवान है। तब उसने भगवान को प्रणाम करना शुरू किया, और रियल तब स्टार्ट हुआ गेम, नहीं भगवान और दास। मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। तभी प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दिमाग ठिकाने नहीं आया उसका, वो सही है। भगवान का मित्र होना तो ज्यादा ऊपर है, वही तो लक्ष्य है, वही लक्ष्य है जीवन का। वो तो अभी उसका दिमाग अभी ढक गया, बुद्धि ढक गई अभी विस्मय से, और अभी ये समझ आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा इस चैप्टर में। अर्जुन ही खुद प्रार्थना करेगा कि भगवान आप प्लीज ये सब विराट रूप बंद कीजिए, मैं तंग आ गया, मैं डर रहा हूं, इसको हटा के अपना सुंदर रूप मुझे दिखाइए। सिंपल हो गया, नहीं हो गया? सो अगर आप कहो कि अर्जुन पहले अज्ञानी था और फिर अब ज्ञान आ गया, पहले मित्रता थी, मित्रता तो अज्ञानता में थी, अब जब उसको ज्ञान आया भगवान है तो मित्रता खत्म हो गई, अब उसको भगवान से आदर आ गया। ये अब भक्त और भगवान के बीच में संबंध है। अगर आप ऐसा कहो, लॉजिक लगाओ, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि
विराट रूप देखने के बाद जब अर्जुन घबरा गया तो उसने बोला भगवान अपना विराट रूप बंद कीजिए और सुंदर रूप दिखाइए। जब सुंदर रूप देखा तब अर्जुन को शांति प्राप्ति। तो क्या अर्जुन भूल गया विराट रूप? भूला नहीं, उसको याद है, मगर अब वो दोबारा नहीं देखना चाहता। तो एक बार ज्ञान, अगर आप ज्ञान आने के बाद अगर अज्ञान हट जाए तो दोबारा से अज्ञान तो नहीं आता ना। अगर एक बार अंधेरा है, रोशनी हो जाए तो रोशनी के होते हुए अंधेरा आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर आप अर्जुन का संबंध भगवान से मित्रता को अज्ञानता मानोगे और ये जो संबंध है विराट रूप से इसको ज्ञान मानोगे, तो जब दोबारा से अर्जुन ने भगवान को बोला भगवान मुझे तो वही संबंध अच्छा लग रहा है मित्रता का, मुझे तो ये नहीं अच्छा लग रहा है विराट रूप का, तो फिर अर्जुन दोबारा से अज्ञानता में कैसे आ सकता है? समझ गए नहीं समझ गए? क्लियर हो गया नहीं हो गया? अर्जुन इतना तो इंटेलिजेंट ही है ना कि भी मैंने अब विराट रूप देख लिया, अब ये तो असलियत आ गई, अब तो ये हमेशा से रहेगा, अब मैं कोई मित्र नहीं मानने वाला भगवान आपको, क्योंकि उसको समझ आ गया ना ये ज्ञान है। मगर अर्जुन को ये समझ आ गया कि ये अज्ञान है, विराट रूप क्या है? एक्चुअली ये कल्पना है, ये रियल नहीं है। अर्जुन ने कहा ये हटाइए भगवान इसको, मैं तो वो असली ज्ञान में आना चाहता हूँ, मैं तो मित्र बनना चाहता हूँ आपको। समझ गए नहीं समझ गए? इसलिए प्रभुपाद ये पॉपट लिख रहे हैं यहाँ पर। इसलिए मैंने कल क्या बताया था, एक रूल, कभी भी पॉपट पढ़ोगे तो क्या है, पहला रूल लिख लो, रूल लिखना 1 मिनट, कि रिपीटेशन, पुनरुक्ति भगवान नहीं करते। और ये दूसरा रूल है यहाँ पर, और दूसरा रूल है भगवगीता पढ़ने का कि जब भी कोई प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन है, कुछ प्रयोजन है, कुछ प्रयोजन ये है, एक तो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहते हैं, दूसरा प्रयोजन ये है कि कुछ गलत चीजों को प्रभुपाद काट रहे हैं, वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्यों लिख रहे हैं ये। अब ये लिखने का कोई मतलब नहीं था इस श्लोक में, नहीं, इस श्लोक में कुछ ऐसा आ रहा है मगर लिखा क्यों? क्योंकि किसी सिद्धांत को प्रभुपाद, गलत सिद्धांत को अपने तात्पर्यों से, ये तात्पर्यों का एक फंक्शन होता है गलत सिद्धांत को काटना। प्रेम प्रचार, पाषंड दलन, ये 2 काम करते हैं। दुई कार्य करे अवधूत। प्रभुपाद ने कहा प्रचारकों को 2 काम करना है, प्रेम प्रचार करना है और पाषंड का दलन करना है। सही चीज बतानी है और गलत चीज को काटनी है। तो एक तात्पर्य में दोनों चीजें की जाती हैं। जब कोई व्यक्ति टीका लिखता है तो सही चीज आता है उस श्लोक में क्या है, और गलत चीज को काटता है। इसलिए जब भी आप कभी कोई लेक्चर दो, आप भी कभी किसी को बताना है, तो 2 काम साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक तीर से 2 निशान है। तब जो आप बोलोगे उसमें शक्ति होगी। एक चीज नहीं करी जाती कभी भी, नहीं। ओके, सो वो देख सकते हो। तो फिर अर्जुन ने उसके बाद 15वें श्लोक में, 16वें में, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 विराट रूप ही देखता जा रहा है और बहुत सारी चीजें कह रहा है। आप ऐसे हैं, आप वो हैं, आप मुझ पे प्रसन्न हो, आप आकाश के सारे लोकों में व्याप्त हैं, आदित्य हैं, वसु हैं, विश्वदेव हैं, सब कुछ नहीं अर्जुन देख रहा है ना विराट रूप में। शिव जी को देख रहा हूँ, ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ। अच्छा, एक और श्लोक है वैसे यहाँ पर, अगर बाय द वे आई जस्ट टेल यू वन थिंग। ओके, जो 15वें श्लोक में देखो क्या कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं, अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सांपों को देख रहा हूं। अब इसमें पॉइंट क्या है? नहीं, पॉइंट ये है कि हाँ, तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, पॉइंट यहां पर है कि क्या लिख रहे हैं, दिव्य सांपों को देख रहा हूं और ऋषियों को। तो ब्रह्मा से और शिव जी से तो ऊपर हो गए कृष्णा, मगर दिव्य सांप क्या है? प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं शेषनाग। सो अर्जुन किसको देख रहा है? अर्जुन विष्णु को भी देख रहा है कि दिव्य सांपों पे तो कौन, दिव्य सांप कह रहे हैं ना वो, कोई आप देख लो, ऋषिम सर्वान अनुरागम च दिव्यान, दिव्य सांपों को देख रहा हूं। उर्गान, उर्गान होता है सांप, और ऋषियों को। तो आप देख लो साउथ इंडियन टेम्पल में जाओगे आप किसी भी, तो आप जब दर्शन करने आओगे ना विष्णु भगवान के, तो वहां पे विष्णु लेटे होंगे आदिशेष पे,
और साइड साइड में ऋषि मुनि होंगे उनके नीचे। साउथ इंडियन टेम्पल्स गए हो, भृगु ऋषि और वो बने होते हैं वहाँ साइड से नीचे रखे होते हैं, तो वो प्रार्थना कर रहे होते हैं हमेशा। विष्णु की डीटीज कभी भी ऋषियों के बिना नहीं होती, ऋषि मुनि सब होते हैं वहाँ। कभी भी देखो विष्णु की फोटो या विष्णु के टेम्पल्स। सो इसलिए इससे पता लगता है कि अर्जुन किसके दर्शन कर रहा है विराट रूप में, गर्भोदक्षाय विष्णु के भी दर्शन कर रहा है, प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं। तो ये एक और श्लोक है जिससे कोट कर सकते हो कि विष्णु से ऊपर कौन है, कृष्ण। जो मैंने कल भी श्लोक बताया था, एक जो कोट किया था, कौन सा श्लोक था वो, आई जस्ट फॉरगॉट, मैं भी भूल गया कौन सा श्लोक था वो। एनीवे 10 चैप्टर का था, नहीं इसी 11 चैप्टर का 5th वर्स, नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण कृतानी च कृतिनी च, और ये एक श्लोक है। और फिर आप आगे बढ़ते रहो। सब अर्जुन ने अपना सब देख दाख लिया और फिर भगवान ने बोला अर्जुन से, अर्जुन ने सब कुछ देख लिया और अर्जुन 31 श्लोक में कह रहा है, हे देवेश कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन है। मैं आपको नमस्कार करता हूं, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। अर्जुन डर गया ना, डर गया, कह रहा है प्रसन्न हो। आप यदि भगवान है, आप आदि भगवान है, मैं आपको जानना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। भगवान ने सीधा कहा इसके बाद 32 श्लोक में, कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं। सो समय कौन है, समय भी कृष्ण है। समय भगवान का एक रूप है संसार में। तो प्रभुपाद ने कहा कि जो प्रभुपाद से पूछता कि प्रभुपाद क्या सबको भगवान के दर्शन होंगे, प्रभुपाद ने कहा होंगे। सो देर सवेर सबको दर्शन, ये सही है क्या ना, गलत है, नॉनसेंस है। जो भक्ति नहीं करेगा उसको वो भी दर्शन नहीं होंगे। सो प्रभुपाद ने कहा सबको दर्शन होंगे, भक्तों को कृष्ण के सुंदर रूप में दर्शन होंगे और अभक्तों को कृष्ण के काल रूप में दर्शन होंगे। क्योंकि काल रूप में क्या करते हैं, समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। काल का केवल एक ही काम है, लोकक्षय कृतम, क्षय करना, मारना, डिस्ट्रॉय करना। टाइम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है टाइम के साथ। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। नहीं, तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। सो अर्जुन, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन ने, पता है अर्जुन ने क्यों क्या पूछा, भगवान ने आपको जानना चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन जानता था कि भगवान उसके मित्र है, कृष्ण उसके मित्र है और भगवान है। पहली लाइन ये लिख रहे हैं, तो भी वह कृष्ण के विविध रूपों को देखकर चकित था। इसका मतलब क्या है, अगर आप जान भी लो कृष्ण भगवान है, मान लीजिए अगर आपको पता लग गया भी भगवान है, सो और भगवान ने जब दर्शन दिया तब आप दर्शन पाके आप ये नहीं कहोगे अरे मुझे तो पता ही था। दर्शन लोगे तो आप चकित हो जाओगे। नहीं, जब भगवान असली में आएंगे ना, जब तब आप चकित हो गए। ऐसे मान लीजिए अभी हम जानते हैं नरसिंह भगवान को, मगर असली में आ गए तो भाग जाओगे नरसिंह आरती छोड़कर। वैसे तो आप गा सकते हैं बैठ के, नमस्ते नरसिंह। सुनते हम लोग हैं, मगर जब देखते हैं तब एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। इसलिए अर्जुन ने सुना तो था, पहले अर्जुन ने भी देख भी लिया विराट रूप। अर्जुन सुना था मगर फिर भी विराट रूप देख के वो क्या हो गया, विस्मित हो गया। उसको सुना तो होगा भगवान है, मगर समा विस्मित हो गया। और अर्जुन ने देख भी लिया विराट रूप, देखने के बाद भी वो फिर भी आश्चर्यचकित है। क्यों? क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि भगवान का प्रयोजन क्या है। क्यों भगवान ने इतना बड़ा विराट रूप लिया है, क्यों भगवान काल के रूप में इस युद्ध भूमि में खड़े, क्यों भगवान सबको मारना चाहते हैं। क्वेश्चन ही है अर्जुन का। क्योंकि अर्जुन ने विराट रूप में क्या देखा, आप पढ़ना जाकर, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, सबको देखा। अब भगवान के मुंह में सब जा रहे हैं, मतलब पहले ही मार दिया था भगवान ने। तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान आपने पहले ही मार दिया, मतलब ये आपका मिशन क्या है, क्यों कर रहे हैं आप सब, आप इतना सबको मार क्यों रहे। मैंने तो सुना था कि आप कृपा के सागर हैं,
और आप तो करोड़ों लोगों को मार डालेंगे इसमें। इसलिए अर्जुन थोड़ा परप्लेक्स्ड है, क्योंकि भगवान अपना दूसरा रूप दिखा रहे हैं। भगवान अब कृपा के सागर नहीं है, अब काल के रूप में, कालम करालम, करालम कहते हैं, ब्रह्मष्ट, सो काल के रूप में सब कुछ नष्ट करने वाला है। इसलिए हमें यह भी पता लग रहा है कि भगवान दोनों है, कृपा के सागर भी हैं और सबसे ज्यादा क्रूर भी हैं, सब कुछ नष्ट कर भी देते हैं। अब आप पे डिपेंडेंट है कि आप भगवान का क्रूर रूप स्वीकार करो या कृपा का रूप स्वीकार करो, वो हम पे डिपेंडेंट है। और फिर इसलिए भगवान अर्जुन एनीवे भगवान ने कहा अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित। भगवान ने कहा कि भाई मैं तो पहले सबको मार चुका हूं, मैं मार ही चुका हूं, तुम उठो और यश प्राप्त करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य को भोग करो। अर्जुन भोग नहीं करना चाहता, फिर भी भगवान कह रहे हैं ठीक है मैं सब कुछ कर चुका हूं, तुम क्रेडिट ले लो। कहने का मतलब है कि मैं तो कर ही रहा हूं, तुम मेरी सेवा लेके इस चीज का क्रेडिट। भक्त भगवान को क्रेडिट देना चाहते हैं। क्रेडिट कैसे कहेंगे? श्रेय। भक्त भगवान को श्रेय देना चाहते हैं और भगवान अपने भक्त, इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, भगवान ये नहीं कह रहे, भगवान कह रहे हैं ना कि उठो राज्य भोग करो, यश अर्जित करो। भगवान कह सकते थे अर्जुन तुम मारो, मगर ये कभी मत कहना तुमने मारा है, मैं कर रहा हूं, ये याद रखना हमेशा। फिट हो गया ना दिमाग में? भगवान ऐसा भी कह सकते थे। मगर इस श्लोक से भगवान क्या दिखा रहे हैं अर्जुन को? क्या दिखा रहे हैं? अपना प्रेम दिखा रहे हैं। नहीं, प्रेम है इस श्लोक में, है ना, अपने भक्त के लिए प्रेम दिखा रहे हैं ना कि चलो मैं बैकग्राउंड में रखूं, कर मैं सब कुछ रहूं, मगर सब कुछ मैं तुम्हें यश दूंगा, तुम्हें राज्य भोग दूंगा, तुम्हें सब कुछ दूंगा। ये प्रेम का लक्षण है, ये प्रेम का लक्षण है कि जिससे आप प्रेम करते हो आप उसको श्रेय देना चाहते हो। श्रेय खुद लेना तो स्वार्थ है, वो काम वासना है, वो प्रेम के बिल्कुल एंटी है। नहीं, और असली प्रेम तो ये है कि किया आपने सब कुछ, उसने कुछ भी नहीं किया फिर भी श्रेय दे रहे हो। ऐसा कभी नहीं होता इस संसार में, और ना हम लोग कर सकते हैं। नहीं, वे हो सकता है कि उसने भी कुछ किया, आपने भी कुछ किया, तो आपने कहा चल यार ठीक है तू अपना नाम बोल दे, मेरा नाम मत बोल। अब ये सिचुएशन तो बिल्कुल ही अलग है। सब कुछ क्या कौन कर रहे हैं? केवल कृष्णा। अर्जुन कुछ भी नहीं कर रहा, एक्चुअली कुछ नहीं कर रहा था अर्जुन, क्योंकि वो महाभारत के उसके एंड में वो नहीं था बर्बरीक, उससे पूछा था ना कि भाई भीम ने आधा मारा लोगों को, कृष्ण अर्जुन ने, तो बर्बरीक ने कहा भैया दोनों, किसी ने मारा ही नहीं किसी को, भगवान का चक्री पहले सबको मार रहा था और फिर इसके ऐसा लग रहा, इनको लग रहा था कि मार रहे हैं, मगर पहले ही भगवान के चक्र ने सबको मार दिया था। अर्जुन का तीर लगने से पहले ही चक्र ने मार चुका था। तो अर्जुन का तीर तो मृत शरीर को लग रहा था और कुछ नहीं था, वो मुझे दिखाई दे रहा था, इनको दिखाई नहीं दे रहा था, बस ये बात है। किसी ने कुछ किया नहीं ना, फिर भी भगवान ने श्रेय किसको दिया? अर्जुन को। ये असली प्रेम है, ये असली प्रेम है। वृंदावन में ही तो है, सब कुछ करने वाले कौन है? कृष्ण। और फिर भी श्रेय किसको देते हैं? अपने फ्रेंड्स को, अपनी गोपियों को नहीं। और गोपियां और भक्त किसको श्रेय देते हैं? सब कुछ कृष्ण को देते हैं, नहीं? जब कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था ना, प्रभुपाद लिख रहे हैं भक्ति रस सिंधु में, गोवर्धन उठाया था छोटी उंगली पे, तो सबने कहा कि ठीक है हम भी, सबने कहा भगवान आप थक गए होंगे, प्लीज हाथ हटा लीजिए। कृष्ण ने कहा ठीक है तुम सोच लो मैं हाथ हटाऊं या नहीं हटाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं आप, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप मत हटाइए, हम आपकी हेल्प कर देंगे, डंडे रख के। तो सबने हेल्प कर दी भगवान की, सब डंडे लग के खड़े हो गए। ठीक है, अब कृष्ण को थोड़ा चैन मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा। तो भगवान ने कहा ठीक है चलो तुमने डंडे रख ही दिए हैं तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो भगवान ने जैसे ही थोड़ा सा नीचे के सबके डंडे टक 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 टूट गए। सबने कहा कृष्णा 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 जल्दी पकड़ लो। सो पॉइंट क्या है? मगर जब पता है, मगर प्रभुपाद लिख रहे हैं वहां पे भक्ति सिंधु में कि जब गोवर्धन लीला खत्म हो गई ना, जब फिनिश हो गई, जब कृष्णा फिर बाहर आ गए, इंद्र आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, नॉर्मल हो गया, तो कृष्ण ने बाद में ब्रजवासियों को कहा कि ब्रजवासियों एक्चुअली मैंने गोवर्धन अपनी शक्ति से नहीं उठाया था,
वो तो तुम्हारे प्रेम की शक्ति से जिससे मैं गोवर्धन उठा पा रहा था। मेरे में थोड़ी ना कोई शक्ति है। देखो मैं तो छोटा बच्चा हूं, मुझसे तो पत्थर भी नहीं उठ रहा, मुझे तो नंद बाबा की चप्पल भी नहीं उठ रही, वो भी उठा के ला रहे हैं, उठ ही नहीं रही थी उनसे हाथों में, गिरते पड़ते रह रहे थे। तो व्रजवासी कह रहे थे ये क्या हो गया कृष्ण को, अचानक से वहां गोवर्धन उड़ा के खड़ा है, चप्पल भी नहीं उठ रही। तो कृष्ण ने कहा नहीं, ये तो तुम्हारे प्रेम का प्रभाव है कि जिससे मैंने गोवर्धन उठाया था। देख रहे हो किसको श्रेय दे रहे हैं, सामने सब कुछ हुआ है, फिर भी श्रेय किसको दिया? दूसरे को। इसको प्रेम कहते हैं। ये प्रेम का लक्षण है। इसलिए गीता में विषय क्या है? प्रेम है और सेवा है, दो ही विषय हैं और कुछ नहीं है। बस ऐसे आपको पता नहीं लगेगा, ऐसे तो बस रूखा सूखा चल रहा है ना, ठीक है मेरा विराट रूप देखो, उठो लड़ो, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे सब्यसाची तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। ये सब श्रील प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं, पॉपट जाके पढ़ना। और प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि भगवान प्लानिंग तो पहले ही कर चुके हैं, बस हमें उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है नहीं? प्रभुपाद नहीं बोला एक्चुअली एक बार कि आई हैव गिवन यू प्लान, नाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट इट। प्लान भगवान ने दिया है, चैतन्य आपकी प्लानिंग है, हमें अपना दिमाग लाके उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कैसे कहेंगे वैसे हिंदी में? हाँ, कार्यान्वित तो सिंपल वर्ड नहीं है। एनीवे उस प्लानिंग को आपको लगाना है, उसको काम कार्यान्वित फिर भी बेटर है। वो कार्यान्वित करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो ये पॉइंट है, वरना कोई और एग्जीक्यूट कर देगा और क्या होगा। प्लानिंग तो है और प्लानिंग होगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, वो होगा ही होगा। जैसे मैं बता रहा था उस दिन की भी प्रचार होगा, आप नहीं करोगे कोई और आके कर देगा यहाँ पे पड़पड़गंज में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रचार नहीं होगा। सो प्लानिंग भगवान की है पहले से, जब टाइम आएगा तो फिर जो करना चाहेगा वो भगवान उसको अपनी सेवा में लगा लेंगे, जो नहीं करना चाहेगा वो रह जाएगा। बस इसलिए हमें अभी से अपने आप को प्रिपेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग तो है ही। अब प्लानिंग भगवान की है, चलो भाई आज से 10 साल बाद पूरे संसार में रेवोल्यूशन आएगा और सब भक्त बन जाएंगे। अब जब 10 साल बाद हो जाएगा तब भगवान चूज करेंगे ना किसी को, कौन रेडी है, कौन करेगा ये प्लानिंग मेरी पूरी। तो जो प्रिपेयर्ड होगा उसको चूज कर लेंगे। यानी ऐसे प्रभुपाद तो 30 साल तक प्रीचिंग कर रहे थे इंडिया में, नहीं कुछ हुआ, एक शिष्य बना, वो भी प्रभुपाद से लड़के प्रभुपाद का दिमाग खराब कर दिया। मगर 30 साल बाद इमीडिएटली प्रभुपाद ने पूरे विश्व में 14 साल में प्रभुपाद ने 10 साल में 14 बार इस पूरे संसार का भ्रमण किया और प्रीचिंग कर डाली 10 साल में, 108 मंदिर। अब कैसे हो गया? किसकी प्लानिंग थी? भगवान की नहीं। प्रभुपाद ने खुद ने बोला है कि कृष्णा ने मेरे लिए प्लान किया था, मगर प्लानिंग तो भगवान की थी कि इस टाइम पे ये होगा। अब कौन करेगा, कौन रेडी था उस टाइम? कोई भी रेडी नहीं था ना। प्रभुपाद कोई गुरु भाई रेडी थे ही नहीं, सब गौड़िया मठ में बैठे थे, चैंटिंग कर रहे थे, संस्कृत पढ़ रहे थे, संदर्भ पढ़ रहे थे। गलत नहीं है, पढ़ते रहो आप, मगर प्रीचिंग नहीं कर रहे थे। मगर प्रभुपाद क्या कर रहे थे? प्रभुपाद 30 साल तक क्या कर रहे हैं? प्रीचिंग कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने आप की, करोड़ों लोगों से मिल रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसलिए पता है क्या हुआ, जब प्रभुपाद अमेरिका गए ना तो डिसाइपल्स ने कहा कि प्रभुपाद आपके उत्तर तो ऐसे होते हैं कि आप उत्तर देते हो, कुछ बोलने को नहीं रह जाते हम। ऐसे उत्तर आंसर होते हैं ना प्रभुपाद के, प्रभुपाद ऐसा उत्तर देते हैं फिर बोलती बंद हो जाती है। सो उन्होंने कहा प्रभुपाद ऐसे कैसे है, आप ऐसे कैसे उत्तर दे देते हो? बिना सोचे इमीडिएटली अचानक से उत्तर आ गया। तो जैसे उदाहरण के लिए एक बार किसी ने प्रभुपाद से पूछा था कि प्रभुपाद आपने भगवान को देखा है? प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? अब प्रभुपाद बोले नहीं देखा तो प्रॉब्लम, तो नहीं देखा तो हमें क्या बता रहे हो? नहीं, और देखा है तो प्रॉब्लम, तो अहंकारी मानेंगे लोग। प्रभुपाद ने बोला अगर मैंने देखा भी होगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? ये आंसर था प्रभुपाद का। मैंने देखा भी होगा तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है? तुमने देखा नहीं देखा ये पॉइंट बताओ।
क्योंकि भगवान तो है, सिंपल है, प्रोसेस भी है। अब अप्लाई कर लो और देख लो, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है मैंने देखा नहीं देखा, मैं तो तुम्हें प्रोसेस बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, तुम देख लो। गुड आंसर नहीं। अब क्या आंसर दोगे अगर कोई आपको आंसर देगा? कोई आपसे पूछे आपने भगवान को देखा, आप बोलो कि तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है कि मैंने देखा नहीं देखा है? तुम प्रोसेस फॉलो करो, देखो तो कोई आंसर देने को बनेगा उसके बाद? कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, चुप हो जाएगा। क्या क्या बोलूं मैं इस आदमी को? सो प्रभुपाद के ऐसे आंसर थे, कई आंसर ऐसे थे। डिवोटी ने पूछा प्रभुपाद ऐसे कैसे, आप बिना सोचे समझे कैसे बोलते? प्रभुपाद ने कहा मैंने सारे आंसर 30 साल पहले ही सोच लिए थे, इसलिए मैं ऐसे आंसर कर रहा हूँ। ये प्रभुपाद ने अपने आप को प्रिपेयर किया, 30 साल प्रीचिंग की ना, तो आंसर आ गए। अब ये सब आंसर किताब में थोड़ा ना लिखे हैं, किताब में लिखा है, ये आंसर किताब में नहीं है। ददामि बुद्धि योगम तम, वो प्रीचिंग करने से आंसर आते हैं। जैसे हमने आंसर बनाया था नहीं कि कोई पूछे कि आप धोती कुर्ता क्यों पहनते, चोटी क्यों बनाते हो, तो हम आंसर क्या देंगे कि मेरा फैशन है। अब कोई आंसर आर्ग्यूमेंट दे सकता है वो? उसका कोई है ही नहीं, चुप हो जाएगा वो। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है इसका, चुप हो गया। अब यह आंसर कैसे आया मुझे? पढ़ के। यह आंसर आया प्रीचिंग करके। प्रभुपाद प्रिपेयर कर रहे थे, इसलिए आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ोगे ना, प्रभुपाद लीलामृत, उसमें पहला सेक्शन ही प्रभुपाद जब इंडिया में प्रचार कर रहे हैं उसका नाम ही रखा है उन्होंने, अ लाइफ टाइम ऑफ प्रिपरेशन। इंग्लिश में समझ गए ना, प्रिपरेशन। प्रभुपाद ने लाइफ टाइम प्रिपरेशन की। तो जब समय आया तो भगवान ने देखा भी कौन है पूरे पृथ्वी पे, इसने प्रिपेयर नहीं किया, इसने प्रिपेयर नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने किया। ये अपना चैंटिंग पढ़ने में लगा था, ये सिर्फ अपने किताबें पढ़ने में पड़ा हुआ था, ये कर रहा था। और रेडी कौन था उस टाइम? सिर्फ प्रभुपाद रेडी थे। उन्होंने प्रीचिंग में एक्सपर्ट हो गए। मैंने कहा चलो प्रभुपाद को लेके जाऊंगा मैं अमेरिका, क्योंकि वो ही कर सकते हैं, वरना तो मेरा मिशन ही, फिर अगर बंदा ही सही नहीं है तो मिशन कैसे पूरा होगा? कैंडिडेट तो सही होना चाहिए ना। हो गया बस। सो ऑफ कोर्स प्रभुपाद तो प्योर डिवोटी हैं, भगवान ने पहले ही प्लान करके उनको भेजा था, वो बात अलग है। बट स्टिल भक्तों की लीला से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने लिए, क्योंकि जैसे भगवान की लीला होती है ऐसे भक्तों की लीला होती है। एक कार्य से कई शिक्षा दे देता है वो। सो हमें भी ऐसे करना है, बस हमें भी क्या करना है? प्रिपेयर करना है। भगवान की योजना बनी हुई है, जब समय आएगा तो भगवान एलिजिबल कैंडिडेट को चुन लेंगे, उसको श्रेय मिल जाएगा, उसको सेवा मिल गई, उसको प्रेम मिल गया, वो भगवान के पास चला गया। अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो, बैठे रहोगे यार अभी तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है जब होगा तो कर लेंगे, जब बोलेंगे तो कर लेंगे, वरना भी बैठे रहो, फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर जब टाइम आएगा तो फिर आप चूज नहीं होंगे। इसे प्रिपेयर करो। तो इस श्लोक में प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि अर्जुन निमित्त मात्र बना। अर्जुन को निमित्त मात्र क्यों बनाया? अर्जुन ने प्रिपरेशन की थी ना पूरी लाइफ। सबसे बड़ा क्या बना? तभी तात्पर्य है कि पहली लाइन में क्या है? सव्यसाची का अर्थ है कि वह जो, पढ़ लो आप तात्पर्य की पहली लाइन इस श्लोक की 33 की। प्रभुपाद लिख रहे हैं सव्यसाची का अर्थ है जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस श्लोक में सव्यसाची इस्तेमाल हो रहा है अर्जुन का नाम, पहली लाइन ही है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद बता रहे हैं अर्जुन ने अपने आप को प्रिपेयर किया, एक्सपर्ट धनुर्धर बन गया। तो समय आया तो भगवान ने चूज कर लिया, ठीक है भाई तुम आओ। क्योंकि कर्ण से कौन लड़ेगा? तीर चलाने वाले तो लड़ेगा, वो भी धनुर्धर है ना। भीष्म से कौन लड़ेगा? धनुर्धर ही तो लड़ेगा। उसने प्रैक्टिस की थी तो ठीक है तुम करो, बाकी ने प्रैक्टिस नहीं की थी तो ठीक है, वो उनको भगवान ने पर्सनली चूज नहीं किया। इसलिए श्लोक में सव्यसाची शब्द आ रहा है। सव्यसाची और निमित्त दोनों आ रहा है ना। निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, निमित्त मात्र बनो सव्यसाची। तो निमित्त मात्र किसको बनाया? सव्यसाची को। निमित्त मात्र एक्सपर्ट व्यक्ति को बनाया, मूर्खों को नहीं बनाते भगवान निमित्त मात्र। क्योंकि बेइज्जती किसकी होगी अगर फेल हो गए तो? भगवान की होगी ना। अपनी बेइज्जती उड़ना कोई कराना चाहता है? नहीं, मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार। तो भगवान ने नहीं कहा कि निमित्त मात्र भव मूर्ख, मतलब कि निमित्त मात्र भव बुद्धिमान, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। अभी टाइम है युद्ध करने का और तुम युद्ध में एक्सपर्ट हो, करो। सो प्रिपेयर फॉर
इसलिए हमें प्रीचिंग के लिए प्रिपेयर करते रहना चाहिए। और प्रीचिंग आएगी कैसे? प्रीचिंग करने से आएगी, वरना नहीं आ सकती, असंभव है, कभी नहीं आएगी। ओके, सो इंपॉर्टेंट वर्ड्स था नहीं था। और फिर उसके बाद भगवान ने जो भी है बोला। अब संजय ने कहा 35 श्लोक में, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख के इन वचनों को सुनकर कांपते अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत प्रहर्षयम जगत प्रहर्षयति अनुरज्यते। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त हो जाते हैं। अर्जुन नाम संकीर्तन की बात कर रहे हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहे हैं भगवान से? कि भगवान अच्छे लोगों के लिए अच्छे हैं और बुरे लोगों के लिए बुरे हैं। बस ये सिद्धांत है यहाँ पर। अच्छे लोगों के लिए अच्छे हैं और बुरे लोगों के लिए बुरे हैं। बस ऐसे नहीं कि बुरे लोगों के लिए भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। बुरे लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, अच्छे लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा। तो राजा ऐसे ही होता है ना? तो राजा किसी का पक्षपात करता है? नहीं। भाई बुरे लोगों को पनिशमेंट मिल रही है, अच्छे लोगों को रिवॉर्ड मिल रहा है। भगवान भी एक राजा की तरह है, पूरे ब्रह्मांड के राजा ही तो है, स्वराट है। सो भगवान इस तरह से पक्षपात नहीं करते। सो अर्जुन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बताने के लिए कि भगवान पक्षपाती नहीं है। इस युद्ध में जितने भी लोग मरेंगे, ऐसे नहीं भगवान पक्षपात कर रहे हैं पांडवों का, ऐसा नहीं है। भगवान तो उन्हीं के फलों का, उन्हीं के कर्मों का फल दे रहे हैं, बस इतना ही हो रहा है। बस दैट्स ऑल, फिनिश। हे महात्मा, ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर वह आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्तोत्र अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। तो क्या पॉइंट बोल रहे हैं अर्जुन इसमें? यहाँ पर क्या पॉइंट बोल रहे हैं? अब पढ़ के बताओगे ना, और क्या बताओगे? इसमें भी सुप्रीम बताया, इसमें भी भगवान की। एक्चुअली यहाँ पे जो पहली लाइन है ना, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप जी श्रेष्ठ हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। अर्जुन ने बता रहा है कि भगवान ही पूजा करने के योग्य हैं। सिर्फ ये नहीं बता रहा भगवान सुप्रीम है, वो पॉइंट हो चुका है। पॉइंट यहाँ पे चल रहा है कि भगवान, पहली लाइन देख लो, भगवान सबके पूजनीय है। अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके सूचित करता है कृष्ण सबों के पूजनीय है। ये बात मानना कृष्ण सुप्रीम है अलग चीज है, ये कहना कि कृष्ण की पूजा करनी है वो बिल्कुल अलग चीज है। कई लोग भगवान को सुप्रीम मानते हैं मगर भगवान की पूजा नहीं करते। यही है ना, पूजा सेवा का करते हैं, पूजा का करते हैं। सो अर्जुन कह रहे हैं, वेल, अगर सुप्रीम मान रहे हो तो वो पूजनीय, अगर कोई पूजा करने योग्य तो वो केवल कृष्ण है। बस यहाँ पे ये अर्जुन सिद्धांत स्थापित कर रहा है। पूजा करने योग्य ब्रह्मा नहीं है, शिव नहीं है, कोई भी देवता नहीं है, चाहे छोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा। पूजा शब्द एक्चुअली कृष्ण के लिए ही है, औरों के लिए पूजा शब्द नहीं आता। औरों के लिए आदर जरूर आता है, पूजा नहीं आता। पूजा और प्रेम केवल भगवान के लिए आता है। अगर आप टेक्निकली देखो, प्रेम तो बिल्कुल ही भगवान के लिए आता है, प्रेम तो किसी के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। पूजा आप फिर भी कर सकते हो, पूजनीय है, मगर वो लौकिक व्यवहार में होता है, वरना असली में पूजनीय शब्द भगवान के लिए। संसार में तो लोग आदरणीय थोड़ा बहुत, बस पूजनीय तो बहुत बड़ी चीज हो गई ना। पूजनीय कोई महात्मा नहीं है, कोई नहीं है, केवल कृष्ण है। और फिर अर्जुन ने भगवान को काफी चीज कह रहा है, आपको आगे से पीछे से सारे ओर से नमस्कार है, सब बोलते जा रहे हैं। और फिर उसके बाद इस श्लोक पे आ जाओ, 43rd श्लोक पे। अर्जुन अब भगवान से प्रार्थना करने लगा, पिता असि लोकस्य चराचरस्य
पहले नमस्कार किया और फिर अब क्या किया? प्रार्थना। वो कह रहे ना आप इस चराचर चर संपूर्ण जितने से जगत के जनक है। ये सिस्टम है, सिस्टम है कि पहले भगवान को नमस्कार करो, फिर भगवान को ग्लोरीफाई। एक्चुअली प्रार्थना नहीं है, क्या है भगवान की? ग्लोरिफिकेशन है, स्तुति है। और फिर स्तुति के बाद फिर प्रार्थना करो। कुछ मांगना है फिर मांगो। फिर इस स्तुति करने के बाद अर्जुन ने क्या मांगा कि भगवान अपना विराट रूप हटा लीजिए, अपना सुंदर रूप मुझे दिखाइए। प्रभुपाद लिख रहे हैं सिस्टम होता है। वैसे ही भगवान के पास आते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं, करते नहीं करते? फिर उठ के क्या करोगे? भगवान की स्तुति करो और फिर प्रार्थना करो। तो भगवान के दर्शन करने का सिस्टम ही है। तो मंदिर में आते हो आप, प्रणाम करके फिर खड़े होकर क्या करते हो? कुछ नहीं, प्रणाम किया और फिर उधर उधर बात करने लगे। ये सिस्टम नहीं है। भगवान के दर्शन ऐसे नहीं किए जाते। कोई भगवान कोई आलू टमाटर मूली प्याज थोड़े ना है, प्रणाम करके काम खत्म हो गया। नहीं, प्रणाम करके उठ के फिर आप 2-3 मिनट 1 मिनट जो भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं वो भी करो। दर्शन करने का मतलब ही है कि आपको ग्लोरीफिकेशन की ट्रेनिंग मिले। अब वो तो हम कर ही नहीं रहे। भगवान ने क्यों दर्शन दे रहे हैं? हमें ट्रेन करने के लिए ना, कि हम भगवान को ग्लोरीफाई करना सीखें। अगर हम नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा है ड्यूटी वर्शिप का? सो इसलिए सिस्टम है कि आप प्रभुपाद को देख रहे? प्रभुपाद जब भी टेम्पल्स में, आप वीडियोस देखो, प्रभुपाद जब भी दर्शन करने आते थे मंदिरों में तो प्रणाम करते थे पहले, फिर खड़े होकर थोड़ी देर, देखा है वीडियो देखा है, वह खड़े होकर भगवान को देखते थे। अब देखने में ये नहीं कि देखने में क्या कर रहे हैं प्रभुपाद? ग्लोरीफाई कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। जैसे तो ऐसा कि दर्शन आरती नहीं होती। दर्शन आरती एक छोटा सैंपल ही तो है। वेणुम को अनंतम अरविंद दलायताक्षम, हम आके भगवान प्रणाम करते हैं और फिर ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो वही हमें फिर हमेशा करना चाहिए। ऐसे प्रणाम करके भाग मत जाओ बस सीधा। वो बड़ा अजीब सिस्टम, वो थोड़ा ना मतलब फनी लगता है। इसलिए जनरली हम प्रणाम करते वक्त नमो विष्णु पदाय बोलते नहीं बोलते हैं? जनरली बोलते हैं हम, बट वो गुरु की ग्लोरिफिकेशन है, भगवान की नहीं है। फिर उठ के खड़े होके भगवान की ग्लोरिफिकेशन कुछ करो। यही श्लोक रट लो, यही श्लोक बोल दो भगवान को, क्या है उसमें खराबी, क्या है? नहीं, अगर नहीं आती तो ये श्लोक लट लो। कुछ भी नहीं आता तो हरे कृष्णा बोल लो थोड़े टाइम, आधे सेकंड उनको कुछ बोलो और फिर प्रार्थना कर सकते हो कि हे कृष्णा अपनी सेवा में मुझे लगाइए। ये सिस्टम है। मोटिवेशन बुक्स भी इसी सिद्धांत पर है कि किसी मिलने जाओ आप, उसको नमस्ते करो तो उसके बारे में बोलो। यही है। सो आप पढ़ना प्रभुपाद पॉपट में क्या लिख रहे हैं, और भी पॉइंट्स लिख रहे हैं। और फिर उसके बाद लेट्स गो फॉरवर्ड। हाँ, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 45th। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। 45 श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, पहले कभी ना देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करके हे देवेश जगन्नाथ अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाइए। अर्जुन यहाँ पे सीधा कह रहा है कि हे कृष्णा, क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र है, इसलिए भगवान के ऐश्वर्य को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्न भी हो रहा है, मगर प्रसन्नता के साथ बहुत ही विचलित भी हो रहा है। नहीं, क्योंकि वो अकस्टम नहीं है ये रूप देखने को। नहीं, भगवान का मित्र है ना, भगवान के द्विभुज रूप को देखने के लिए वो आ रही है, वो उसको वो इच्छा लगता है। तो अब अर्जुन ने प्रार्थना की, भगवान विराट रूप को हटा लीजिए और अपने पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप को दिखाए। पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप मतलब अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दीजिए। चतुर्भुज रूप क्या होता है? नारायण, नारायण रूप होता है, नहीं होता है? प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं यहाँ पर, देख लो आखिरी लाइन। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ के उनसे किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वह विभिन्न क्रम से रहते हैं। अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता था, तात्पर्य की आखिरी लाइन है। अब कई डिवोटीज, जैसे आप श्री संप्रदाय जाओगे ना,
या मध्वा संप्रदाय, तो वो लोग कहेंगे देखो ये श्लोक प्रूफ करता है कि कौन सुप्रीम है? नारायण, विष्णु नहीं, नारायण। नारायण चतुर्भुज रूप में रहते हैं वैकुंठ में, विष्णु इस संसार में रहते हैं अनंत शेष की शैया में। फर्क है, पता है ना, नारायण विष्णु अलग अलग हैं, एक ही है मगर अलग भी हैं। सो नारायण तो सीट पे बैठते हैं और चतुर्भुज है, उसमें अनंत शेष नहीं होता, उसमें अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, शंकरशन ये लोग होते हैं साथ में। सो नारायण के, अब कोई कहेगा ठीक है नारायण सुप्रीम है या विष्णु सुप्रीम है, एक ही बात कर लो, इस श्लोक से नहीं, तो फिर क्या कहोगे आप? कई लोग तो कोटि करते हैं, देख लो नारायण सुप्रीम। तो रामानुचार्य अपने टीका में ही लिख रहे हैं कि इससे प्रूव होता है कि नारायण। सो भगवान अर्जुन ने विराट रूप बताया, अब वो भगवान का ओरिजिनल फॉर्म देखना चाहता है। ओरिजिनल फॉर्म क्या है? वरना अर्जुन क्यों प्रे करेगा अपना नारायण रूप दिखाना नहीं अचानक से? अर्जुन तो ये प्रयत्न करेगा ना कि भगवान अपना विराट रूप हटा लीजिए और बस आपके जो द्विभुज रूप है उसके दर्शन होते रहेंगे। अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा, अर्जुन ने कहा भगवान विराट रूप हटाइए और अपने नारायण रूप के दर्शन दीजिए। तो इससे प्रूफ क्या होता है कि नारायण का रूप ओरिजिनल रूप है, सुप्रीम है। तो ठीक है क्या ना? सो ये ठीक नहीं है, क्योंकि अब इसके आगे आंसर आ जाएगा। वैसे ठीक क्यों नहीं है किसी को पता है? ठीक है, अभी आंसर आएगा। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज का दर्शन करना चाहता हूं। 46 श्लोक में उन्होंने सीधा कह दिया, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हो, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूं। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, देख लो क्या लिख रहे हैं। रूप तो असंख्य है, किंतु अर्जुन को ज्ञात था कि कृष्ण ही आदि भगवान है जिन्होंने क्षणिक विश्व रूप धारण किया है। अब वह प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अपने नारायण नित्य रूप का दर्शन दे। ये हो गया नहीं हो गया? अब इसके बाद अर्जुन यहां पर प्रार्थना करेगा। 51 श्लोक पे आ जाओ, 51 श्लोक पे आओ। और अब अर्जुन क्या कह रहा है देखो, पहले प्रार्थना की नारायण रूप दिखाओ, अब अर्जुन क्या कह रहा है? जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा, आदि रूप और नारायण रूप, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था को प्राप्त कर लिया है। इसके पहले श्लोक में आओ, इसके पिछले वाले श्लोक में। ओके, इसलिए तो 50वें श्लोक में क्या कह रहे हैं संजय? देख लो आप। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बनाया। अब ये अजीब सी बात है नहीं? सो भगवान ने अपना असली चतुर्भुज प्रकट किया और फिर उसके बाद चतुर्भुज के बाद किस रूप में आ गए? द्विभुज रूप में आ गए और अर्जुन को धैर्य बांधा नहीं, भयभीत अर्जुन का। सो प्रभुपाद अपने पॉपट में लिख रहे हैं। अब इससे पता क्या लगता है कौन सा रूप हायर है, चतुर्भुज या द्विभुज? क्या कहते हो? सो प्रभुपाद लिख रहे हैं, आप देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए तो पहले वह चतुर्भुज नारायण रूप में ही प्रकट हुए। आप पूछ रहे थे, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जन्माष्टमी में आपने बोला था कि कृष्णा पैदा हुए थे। कौन पैदा हुए थे वसुदेव देवकी से? नारायण। ये लिखा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, गीता में ही लिख रहे हैं। मुझे भी मिला, प्रभुपाद लिख रहे हैं नारायण पैदा हुए, कृष्ण नहीं पैदा हुए। किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्होंने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। उसी प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप को देखने का उत्सुक नहीं है, नहीं था वो। किंतु चूंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी, अतः कृष्ण ने पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर अपने द्विभुजों वाले रूप को प्रकट किया। देख रहे हो आप? क्योंकि अर्जुन ने प्रार्थना की थी भगवान चतुर्भुज रूप दिखाओ, इसलिए भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। बस सिंपल रीजन ये था। मगर भगवान को पता था, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, कि अर्जुन की चतुर्भुज रूप देखने की इच्छा नहीं है। अर्जुन ने प्रार्थना क्यों की चतुर्भुज रूप देखने की?
अर्जुन ने विराट रूप देखने की प्रार्थना क्यों की? कि लोगों को प्रूव हो जाए कि ये भगवान है नहीं? अब लोग जनरली भगवान किसको मानते हैं? नारायण को ही तो मानते हैं। फिर अर्जुन ने प्रार्थना कर ली कि भगवान अपना चतुर्भुज दिखा दीजिए, कहीं लोग ये ना सोचे कि नारायण अलग है आप अलग हो। तो आप वही नारायण हो जिन्होंने विराट रूप धारण किया है, वही भगवान हो। क्योंकि उपनिषद किसको भगवान कह रहे हैं? नारायण। अगर आप वेद पढ़ोगे तो नारायण को भगवान कह रहे हैं। कृष्ण को भगवान तो भागवतम कह रही है, वो सीक्रेट है। तो ठीक है, जनरली संसार जानता है नारायण भगवान है। नारायणो ब्रह्मा जायते, नारायणो प्रजापति जायते, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं, गीता के श्लोक में कोट कर रहे हैं बार बार, इसमें नहीं 10 चैप्टर में। कि लोग कन्विंस हो जाएंगे, हाँ ठीक है, यही क्या है, कृष्ण ही नारायण है, कृष्ण ही विराट रूप है, इसलिए कृष्ण ही भगवान है। तो अर्जुन ने कन्विंस कर दिया। मगर इसके बाद फिर प्रभुपाद लिख रहे, सौम्य वपु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। भगवान ने नारायण रूप दिखाया और फिर नारायण रूप को भी छुपा के भगवान को अपना अत्यंत द्विभुज रूप दिखाया, जो कि अत्यंत क्या था? सुंदर था। इसका मतलब है नारायण से ज्यादा सुंदर कौन है? कृष्ण। एटलीस्ट ये तो प्रूव हो गया इससे, है नहीं? सौम्य वपु महात्मा, अपना सुंदर रूप दिखाया। तो ठीक है, वैसे तो नारायण कृष्ण एक ही है अगर मान लो, तो नारायण सुप्रीम है, कृष्ण सुप्रीम है। अब फाइट करोगे आप क्या? वेल, इसका आंसर ये है कि कृष्ण सुप्रीम है, क्योंकि कृष्ण नारायण से ज्यादा सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु से भी पूछा था, पता है? चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया कहते हैं ना श्रीरंगम में, तो वहाँ पे इनके यहाँ रहे थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर में रहे थे। तो वहाँ पे जो उनके फादर हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के कौन थे? वेंकट भट्ट थे। तो वेंकट भट्ट श्री वैष्णव थे, और श्री वैष्णव नारायण को सुप्रीम मानते हैं, और महाप्रभु कहते हैं कृष्ण सुप्रीम है। तो दोनों के बीच में डिस्कशन छिड़ गई। तो वेंकट भट्ट ने कहा भी मेरे हिसाब से तो नारायण सुप्रीम है, शास्त्रों में लिखा है। तो कृष्ण ने कहा नहीं, कृष्ण सुप्रीम है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तो वेंकट भट्ट ने कहा आप कैसे कह सकते हो? चैतन्य महाप्रभु ने कहा देखो, तुमने भागवतम नहीं पढ़ी कि लक्ष्मी भी किसके पास जाना चाहती हैं? कृष्ण के पास। नारायण को छोड़ के, नारायण क्या रहती है ना, लक्ष्मी विष्णु के साथ, वो भी कृष्ण को छोड़ के भगवान की रासलीला में भाग लेने के लिए जाना चाहती थी। अब उन्होंने पूछा ऐसा क्यों है, फिर तुम बताओ। भागवतम में तो लिखा है। लक्ष्मी जी ने आके प्रार्थना की थी कृष्ण से कि कृष्ण आप बहुत सुंदर है। नारायण से आकर्षण, जब कृष्ण ने लीला की तो नारायण से आकर्षण खत्म हो गया और कृष्ण की तरफ आकर्षित होने लगी। तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा लक्ष्मी जी से, देखो भी तुम मेरी इस लीला में प्रवेश तो कर नहीं सकती, करना है तो गोपी का रूप लेना पड़ेगा, वरना नहीं हो सकता, क्योंकि तुम लक्ष्मी के रूप में हो ना, तुम एक महारानी के रूप में हो, मगर ये तो साधारण गोपियां हैं, इस रूप में नहीं आ सकती। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, तो तुम गोपी नहीं बन सकती, तो तुम मेरे वक्षस्थल पे कौन सा वो होता है, श्रीवत्स के रूप में स्थित हो जाओ, इतना काफी है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अच्छा मुझे बताओ फिर ऐसा क्यों है, लक्ष्मी नारायण को छोड़ के कृष्ण के पास क्यों जाना चाहती है? अगर नारायण सुप्रीम है, सुप्रीम मतलब सारी क्वालिटीज क्या है? सुप्रीम मतलब सारी क्वालिटी भी सुप्रीम है, मतलब सबसे ज्यादा वीरता है, सबसे ज्यादा ज्ञान है, सबसे ज्यादा सुंदर भी होंगे फिर। मगर अगर नारायण को छोड़ के कृष्ण के पास जा रही है, इसका मतलब कृष्ण ज्यादा सुंदर है, और श्लोक में भी आगे कृष्ण ज्यादा सुंदर है, तो इसलिए कौन सुप्रीम हुआ? कृष्णा। तो वेंकट भट्ट ने कहा चैतन्य महाप्रभु से कि भैया आपको कोई नहीं हरा सकता, मैं तो पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मैं तो कंफ्यूज हो चुका हूँ, कृष्णा सुप्रीम है, नारायण सुप्रीम है। तो चैतन्य ने कहा चलो ठीक है, तुम मानते रहो कृष्ण नारायण सुप्रीम है, तुम्हारे लिए ठीक है, मगर शास्त्र अगर पढ़ोगे तो समझ आ रहेगा कृष्ण सुप्रीम है, कृष्ण में ज्यादा गुण है, नारायण से ज्यादा गुण है, और ये यहाँ पे इस श्लोक में दिखाया जा रहा है एक बाद में। और फिर उसके बाद बस अर्जुन ने भी कह दिया कि भगवान आपके सुंदर माननीय रूप को देखकर मैं अपनी अवस्था प्राप्त कर चुका हूँ। और फिर भगवान ने अर्जुन को कहा 52 श्लोक में, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। देख रहे हो, आ गया नहीं आ गया?
इसका मतलब क्या है? यहां तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि कृष्णा फॉर्म सुप्रीम है। भगवान ने कहा मुझे ये जो तुम रूप को देख रहे हो इस समय कौन सा रूप है उनके सामने? तो ये बोझ उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। विराट रूप तो फिर भी लोग देख सकते हैं, ये रूप कोई नहीं देख पाएगा। मगर आपको युद्ध में तो सभी देख रहे हैं, नहीं फिर क्या है? ये तो लॉजिक है नहीं है। मगर एक्चुअली सब नहीं देख रहे थे, ऑर्डिनरी समझ, वो भगवान को देख कहाँ पा रहे थे, वो तो भगवान को ऑर्डिनरी देख रहे थे ना। भगवान को द्विभुज, भगवान का माधुर्य नहीं समझ पा रहे थे, देखते हुए भी नहीं देख पा रहे थे, है नहीं? भगवान से आकर्षण नहीं हो रहा था, भगवान का माधुर्य समझते ना, भगवान को भगवान की तरह नहीं देख पा रहे थे द्विभुज रूप में, इंसान की तरह देख रहे थे। तो देखना क्या हुआ फिर? असली में द्विभुज रूप में अत्यंत प्रिय रूप तो किसको दिखाई दे रहा था? अर्जुन को दिखाई दे रहा था। बाकी प्रिय थोड़ा ना लग रहे थे भगवान, बाकी तो लोग कहते मार दूंगा, मारने के तो बैठे थे, और क्या थे? प्रिय अपनी सुंदरता तो भगवान ने अपने भक्तों के सामने प्रकट की, अर्जुन के सामने। इसलिए भगवान ने कहा इसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। देख रहे हो आप, वरना कोई मतलब ही नहीं बनता है कहना कि इस रूप को देख पाना अत्यंत दुष्कर है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए प्रभुपाद सारी पॉपट में यही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है, द्विभुज है ना, सेम ही लगेंगे ना, मगर भगवान अपने भक्तों के सामने अपनी सुंदरता प्रकट करते हैं। एक्चुअली शास्त्रों में भी लिखा है कि जब भक्त भगवान, जैसे अर्जुन, पांडव, कुंती देखती थी भगवान को, जब भगवान आते थे तो सारे आदमियों को, सारे लोगों को तो साधारण दिखाई दे रहे हैं, मगर इनको कैसे दिखाई देते कि भगवान की करोड़ों सूरज मिलके एक साथ जब मिलके आएंगे तो वो आ रहे हैं कृष्णा के शरीर से करोड़ों सूरज का प्रकाश दिखाई देता था उनको, जब पांडव और कुंती महारानी और भक्त देखते थे। बाकी लोगों को नॉर्मल लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, फर्क है नहीं है देखने में। फिर तो भगवान ने कहा दुष्कर है। यहां तक कि देवता भी अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, देवता भी रहते हैं अत्यंत प्रिय। तो इससे प्रूव हो गया कि भगवान का कृष्ण रूप जो है अति उत्तम है, नारायण से भी सुप्रीम है, कृष्णा अवतारी है। ये पूरा चैप्टर ही एक्सप्लेन कर रहा है कि कृष्णा अवतारी है, बाकी सब उनके अवतार है। हमने पहला लाइन पढ़ी थी चैप्टर की, तात्पर्य की, प्रभुपाद ने लिखी थी, उस पहली लाइन को ये पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। देख रहे हो अब लिंक चल रहा है, नहीं चल रहा है, हो गया नहीं हो गया। और बस फिर उसके बाद भगवान ने बोल दिया तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेद अध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, न दान, न पूजा से जाना आ सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे इस रूप को नहीं देख सकता। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। विराट रूप को देखने के लिए आप तपस्या कर सकते हो, यज्ञ कर सकते हो, दिखाई देंगे। नारायण को देखने के लिए आप तपस्या कर सकते हो, दर्शन दे देंगे। मगर कृष्ण को देखने के लिए उनके द्विभुज में केवल भक्ति चाहिए, और वो भी कैसी भक्ति चाहिए? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति मतलब कि जो व्रज की भक्ति है, प्रभुपाद लिख रहे हैं वैसी भक्ति चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं, आप पोपट पढ़ो, प्रभुपाद अपने पोपट में लिख रहे हैं कि एक भक्त केवल भगवान के श्याम सुंदर रूप के दर्शन करना चाहता है। पढ़ लेना जाकर, बस उसका माइंड वहीं पे फिक्स्ड है, बस वो फिक्स्ड है वो। इस भक्ति से, अनन्य भक्ति मतलब ये होता है, इस भक्ति से संभव है, और केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान का रहस्य पा सकते हो। और आखिरी श्लोक है, आई जस्ट फिनिश नाउ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, इसका पपट बहुत बड़ा, जाके पढ़ लेना अपने आप से। जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमशों से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। क्योंकि अनन्य भक्ति क्या है? भगवान ने कहा ना अनन्य भक्ति से प्राप्त करते हो। अब अनन्य भक्ति है क्या? भगवान ने एक्सप्लेन कर दिया अनन्य भक्ति क्या है। पूरा पॉपट प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अनन्य भक्ति क्या है? सारे मनोधर्म के कलमश से
इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? आई जस्ट फिनिश। सारे मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर, इसका मतलब क्या है? ये कि नारायण बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं कि द्विधा तो मनोधर्म से कैसे मुक्त हो गए? शास्त्रों का ज्ञान लेकर। ये तभी तो कंफ्यूजन दूर होगी। जो व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है, गीता का अपने मेरे भक्तों के साथ, मेरे शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, मतलब मेरी सेवा कर रहा है, मेरे लिए ही कर्म करता है। मेरे लिए कर्म करना मतलब अपने साधारण जो लौकिक कर्म है वो भी भगवान से जोड़ देता है। जो मुझे जीवन का लक्ष्य समझता है, जिसका लक्ष्य पैसे नहीं है, जिसका लक्ष्य पूजा ला प्रतिष्ठा नहीं है, क्या है? केवल कृष्ण है। प्रत्येक जीव में मैत्री भाव, निर्वैरा सर्वभूतेषु, प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है। इसका मतलब क्या है? क्या फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी करते रहे क्या हम? प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है। क्या क्या विधान पुण्य शुरू कर दोगे क्या? कृष्ण से बैठे हैं भगवान कहीं एक तो कृष्ण से जोड़े हम। मैत्री भाव रखेंगे तो उसके बेनिफिशियल, उसके लिए जो बेस्ट है वो करने का प्रयास करते हैं। मैत्री भाव, मैत्री भाव रखना मतलब किसी फ्रेंड का बेस्ट करते हो ना। प्रभुपाद भक्ति सिंधु में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो मैत्री भाव रखता है कि मतलब कि जो भक्त दूसरों के हमेशा कल्याण के बारे में सोचता रहता है, कैसे भगवान से जुड़े हैं, मतलब जो प्रचार करता है। देख रहे हो? सो इस श्लोक में भगवान प्रचार लाए हैं, वो निश्चय मुझे प्राप्त करता है। तो सारी क्वालिटी चाहिए आपको, तब होगा। जो शास्त्र पढ़ रहा है, भक्तों का पढ़ रहे हैं या सुन लो, एक ही बात है। सुनना बेटर है पढ़ना? अगर चूज करना, सुनना बेटर है। मतलब पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है आपको, सो वो बेटर है नहीं। अब पढ़ने में आप क्या निकालोगे? निकाल सकते हो आप कुछ? सो जो शास्त्र पढ़ रहा है, ठीक है, सुन रहा है, भक्तों का संग कर रहा है, अल्टीमेटली क्या हो गया? भक्तों का संग कर रहा है। और क्या करना है हमें? मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर है, मतलब सेवा कर रहा है कुछ ना कुछ से। मेरी भक्ति में तत्पर है मतलब कि मेरा सेवा का अवसर, मेरी सेवा का अवसर ढूंढ रहा है। तत्पर होने का मतलब क्या होता है? अभी पूरा एक्सप्लेन किया था ना हमने। खुद से ढूंढ रहा है सेवा। ऐसा नहीं कि कर दिया बैठ गया, कर दिया बैठ गया, तो उसको थोड़ा ना तत्पर कहेंगे। तो कर दिया, हाँ बैठ गए, फिर सोए पड़े हैं, हाँ भाई ये कर दे, फिर सो गए, हाँ भाई ये कर दे, फिर सो गए। ये क्या हो रहा है? सेवा का अवसर मतलब फर्स्ट क्लास सर्विस ढूंढ रहा है। और क्या करना है? जो मेरे लिए कर्म करता है, मतलब कि जो साधारण काम भी कर रहे हो संसार के, उसको भी भगवान से जोड़ता है। मतलब गृहस्थों के लिए अपने पैसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहा है। सारे काम का निचोड़ गृहस्थों के लिए क्या है? पैसे ही तो है, सब वहीं तो एंड होता है, अंत वही है। तो अपने पैसे को भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर रहा है। ब्रह्मचारी और सन्यासियों के लिए क्या? अपनी पूरी शक्ति भगवान के उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मुझे जीवन का लक्ष्य समझता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, पढ़ना जाकर, कि इतिहास में हरिदास ठाकुर और क्राइस्ट हुए। प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, पढ़ लो यहाँ नेक्स्ट पेज पे। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उन्हें अभक्तों में शूली चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। इसी प्रकार भारत में अनेक उदाहरण है, जैसे प्रहलाद महाराज, ठाकुर हरिदास, जो अपने जीवन का लक्ष्य समझता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो मेरे लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए भी तैयार है अगर जरूरत पड़े। इसका मतलब है जीवन का लक्ष्य समझता है। नहीं जो पैसे को जीवन का लक्ष्य समझता है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर देता है ना, मरने कटने को भी तैयार रहता है। यही है ना, देखा जाएगा यार, पैसे आने चाहिए। तो लक्ष्य समझने का मतलब है जो भगवान के लिए अपना जीवन भी देने को तैयार है। तो अगर जीवन देने को तैयार हो तो एटलीस्ट नींद छोड़ने को भी तैयार होना चाहिए। नहीं इतना तो होना ही चाहिए, वरना जीवन देने का तैयार क्या होगा? हाँ भाई मैं जीवन देने को तैयार हूँ। सुबह उठ रहा हूँ मंगल आरती में, नहीं नींद नहीं दे सकता, जीवन दे सकता हूँ। उसका कोई मतलब नहीं है। फिर जीवन का लक्ष्य समझता है, उसको कोई मतलब नहीं है। और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, मतलब प्रचार कर रहा है। जब ये सारी चीजें एक साथ मिलेंगी तब भगवान को प्राप्त करोगे। इसमें से एक भी चीज डिलीट नहीं कर सकते। भगवान ये नहीं कह रहे या तो ये करता है या ये करता है या ये करता है। भगवान कह रहे हैं जो सब करता है। तो कितनी चीजें हो गई? 5 चीजें हो गई ना। बस 5 चीजें करनी है आपको, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बस सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। भक्तों का संग करो, सुनो, उनकी सेवा में तत्पर हो,
उनके लिए काम करो, सारे काम जोड़ दो भगवान से, जो साधारण काम भी है, और अपने जीवन को बलिदान करने के लिए तैयार रहो भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा के लिए ही बस अपना जीवन झोंक दो, बस उसी के लिए होना चाहिए। और प्रचार करो, या जो प्रचार कर रहे हैं उनकी मदद करो, यही है ना। बस 5 चीजें करनी है तो भगवान कह रहे हैं निश्चय प्राप्त करता है, देख रहे हो, वो जरूर मुझे प्राप्त करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हरे कृष्णा। चैप्टर खत्म हो गया। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, पूछो।